बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अदापज़ारी दुजू। अदापज़ारी स्कारिया का शहर है और आज हम इस टर्मिनल पे हैं स्कारिया के, जिसको अदापज़ारी टर्मिनल भी कहते हैं। ये ऑटोबस टर्मिनल है और हम सफ़र करेंगे अदापज़ारी से दुजू की जानिब। दुजू अपने सरसब्ज़ इलाकों की वजह से पूरे तुर्की में एक ख़ास पहचान रखता है। दुजू में सरसब्ज़ इलाके, खूबसूरत नदियाँ, घने जंगलात और बुलंदोबाला पहाड़ हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देते हैं। अगर दुजू की बात की जाए तो दुजू में आपको खूबसूरत नदियाँ, वाटरफॉल्स और स्पोर्ट्स जो पानी के रिलेटेड है, वाटर स्पोर्ट्स, इसके लिए काफ़ी मकामात आपको मिलेंगे विज़िट करने के लिए। दुजू नॉर्दर्न वेस्टर्न तुर्की का पार्ट है ये, और ब्लैक सी की जो कोस्टल लाइन है इस पे वाक़ है ये। अगर आप बात करें अनकरा से, इस्तांबुल से अनकरा हाईवे पे, तो ये इस्तांबुल और अनकरा के दरमियान जो हाईवे E5 जो चलती है इस पे वाक़ है। आपको ये बताते चलें कि हमने ये सीरीज़, ट्रैवल सीरीज़ जो स्टार्ट की है, ये इस्तांबुल टू अनकरा हाईवे E5 पे जितने भी प्रोविंस आते हैं उसके बारे में मालूमात मुहैया कर रहे हैं, ताकि आप इन सूबों में विज़िट कर सकें, इनको एक्सप्लोर कर सकें। दुजू 99 तक बोलू प्रोविंस का हिस्सा था। नवंबर 1999 में जो ज़लज़ला आया था उसके बाद इसने प्रोविंस का दर्जा इख्तियार किया। दुजू के टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो आपको वाटरफॉल्स, खूबसूरत नदियाँ और वाटर राफ्टिंग, जो लोग वाटर स्पोर्ट्स के शुदाई हैं, यहाँ पे आपको वहाँ आके मिलेंगे। यहाँ पे गुज़ेलदरे वाटरफॉल नेचुरल पार्क है। उसके अलावा अगर आप बात करें, यहाँ पे बीच है, जेनोसी कास्टल बीच है, स्मांद्रा वाटरफॉल है। इसके अलावा आपको काल्किन बीच, इसके अलावा आपको वाटर राफ्टिंग के मकामात मिलेंगे। ख़ासकर समर सीज़न में ये काफ़ी बिज़ी एरिया है। आइए आपको हम रोड ट्रिप कराते हैं दुजू का। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुजू ओटोबिस टर्मिनल पे हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये दुजू प्रोविंस है तुर्की का और ये ओटोबिस टर्मिनल है। यहाँ से हम इंटर होंगे, टर्मिनल के अंदर जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि टर्मिनल के अंदर कैसा टर्मिनल है। यहाँ पे तुर्की के अंदर बसों के जो टर्मिनल हैं इनके अंदर का क्या हाल व अहवाल है, आइए आपको विज़िट कराते हैं। तुर्की में जितने भी ओटोबिस टर्मिनल हैं यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे एक बड़ा डिसिप्लिनाइज सिस्टम है। आपको तमाम बसेस के ऑफिसेज जो हैं वहाँ पे मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं ऑफिसेज हैं, ये सामने जो है ये टिकटिंग ऑफिसेज हैं। मुख्तलिफ़ प्राइवेट बस सर्विसेज हैं और आप यहाँ से जिस इलाके में आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए टिकट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आप टर्मिनल का हिस्सा है अंदर का। यहाँ से टिकट लेके आप इंतज़ार करेंगे, उसके बाद अपनी बस का इंतज़ार करके आप अपनी बस के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे।